हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही धांसू स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं और ये स्ट्रैटेजी इक्विटी कैश के बेस्ड पर है। क्योंकि एफएनओ में जब से ये रूल आया है तब से एफएनओ ट्रेडर मतलब जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर हैं उनको तो यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसमें मार्जिन बढ़ गया है, लॉट साइज बढ़ गया है, सब कुछ इंक्रीज कर दिया गया है, चार्जेज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइम में जब से ये अप्लीकेबल होगा, मे बी मुझे लगता है 20 नवंबर के बाद सारे रूल जो है ना एक अच्छे तरीका से मतलब अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो भी अभी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं एफएनओ में 20 नवंबर के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई वहां पे स्मॉल ट्रेडर ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि मार्जिन 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दिया तो थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसे समय में इक्विटी कैश में या फिर किसी और सेगमेंट में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। अभी आपके पास लगभग मोर देन 1 मंथ टाइम है। ठीक है, अगर इस 1 मंथ को आपने सही से अप्लाई कर दिया, जो लाइफ टाइम मतलब फुल टाइम कैरियर आप ट्रेडिंग को चुन रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं इसी के लिए आपको इक्विटी का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा दे रहा हूं। एक मैंने स्विंग के लिए दिया था। जो लोग जॉब होल्डर है या फिर उतना टाइम नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूं। पहले उस वीडियो को मैं दिखा देता हूं। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको जस्ट यहां पे क्या करना है, प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को जैसे क्लिक करेंगे आपको पहला प्लेलिस्ट यहां पे आ जाएगा। एक दो स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी इसमें बना के दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो स्टॉक स्ट्रैटेजी देखिए, मैक एक्स्ट्रा इनकम, ये स्ट्रैटेजी में स्टॉक में अभी तक में मैंने 3 स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। 2 इंट्राडे बेस्ड है और एक जो है स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड है, जिसमें शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा जॉब होल्डर के लिए वहां पे गेन मिल सकता है। तो गाइज आज का जो स्ट्रैटेजी है प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। जैसा कि आप लोग को पता होगा मैं इंडिकेटर बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है सारे लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर एक भी नहीं है जो आपको ट्रेड के साथ में बना रहे या फिर ट्रेड के साथ में इंडिकेशन दे। तो इसीलिए इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्राइस एक्शन को ज्यादा प्रीफरेंस में देता हूं। आज की वीडियो भी प्राइस एक्शन बेस्ड है, बहुत अमेजिंग वीडियो है। तो गाइस इस स्ट्रैटेजी को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा यूजफुल कंटेंट, इतने ज्यादा अच्छे कंटेंट आपको फ्री में कोई नहीं देता। तो चलिए टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट जो है ओवरव्यू को समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जांपल के साथ में यहाँ पे समझेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसको लाइव ट्रेड करके लाइव एग्जाम्पल के साथ भी रिकॉर्ड करके मैं वहां पे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को सारे प्रूफ सारे लॉजिक के साथ यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। सबसे पहले जो सेटअप है उसको समझ लेते हैं। मान के चलो मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अगर साइडवेज मार्केट होगा तो साइडवेज मार्केट में कोई भी दुनिया का स्ट्रैटेजी हो बहुत अच्छे तरीका से काम नहीं करता है। मैक्सिमम टाइम ये जो है एक लॉस का पैटर्न है। अगर मैं बोलूंगा इस साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा तो कोई भी स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई ही नहीं करेंगे या फिर वहां पे ट्रेड इंटर करने का कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट या तो ट्रेंडिंग अपसाइड हो या फिर ट्रेंडिंग डाउन साइड हो तो यहां पर तो अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो वहां पे आप सिर्फ बाय करेंगे कि हमको कुछ दिन के बाद एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते हैं, ओनली इक्विटी में करते हैं, लेकिन आप वहीं पे इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, तो गाइज वहां पे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन के लिए करते हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई मैटर नहीं करता सेल कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं। यहाँ इवन की आपको इंट्राडे में आपको 4 to 5% का मार्जिन भी मिल जाता है। ठीक है, मगर अगर आपके पास कैपिटल है मान के चलो 10,000, तो आप 50,000 तक का वहां पे काम कर सकते हो। लेकिन 50,000 का काम करने के लिए आपको इंट्राडे में काम करना होगा, राइट। अब सवाल आता है कि मान के चलो कि मार्केट ट्रेंडिंग अप है, तो अप ट्रेंड में हमारा एंट्री कैसे बनेगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। सबसे पहले अप ट्रेंड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा। मान के चलो अगर अप साइड के एंट्री के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग टॉप लेवल की ब्रेकआउट की बात करेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग बोलते हैं। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे नीचे से आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट पहले हो गया, यहीं पे मैक्सिमम लोग जो है ना स्ट्रैप होने का या फिर मार्केट में
फंसने का जो मेन रीजन है वो यहीं पे हो जाता है, क्योंकि सबको रियल ब्रेकआउट पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोग यहाँ पे इंटर कर जाते हैं, जबकि मैं हजार टाइम्स बताया हूं कि जब पहली बार ब्रेकआउट मार्केट देता है ना, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। एज ए सेफ ट्रेडर, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आराम से इंटर कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। आप यहाँ पे पैसा लूज भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, एक लिमिटेड ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहली बार ब्रेकआउट अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी हो, अगर पहली बार ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको इंटर बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट में हो सकता है फेक ब्रेकआउट दे दे, या फिर यहाँ पे रिटेलर को सिर्फ इंटर कराए, उसके बाद मार्केट ट्रैप कर ले। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस ब्रेकआउट पे। तो अब सवाल आता है कि ब्रेकआउट कैसा रहेगा तो हम लोग ट्रेड पे एंट्री मार सकते हैं, जहां से टारगेट मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। तो आज मैं यही चीजें बताऊंगा, कि ऐसा एंट्री बताऊंगा कि जहां पे एंट्री मारोगे, स्टॉप लॉस जीरो, स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं, सिर्फ आपको टारगेट देगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, फिर लाइव रिकॉर्ड करके मैं खुद ट्रेड करके उसको बताऊंगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंडीशन आता है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर इस तरीका से ब्रेकआउट दिया, तो पहले इसको जाने देंगे कि ये कहां तक जाता है, ठीक है। हो सकता है एक अलग लेवल यहाँ पे, अलग एक न्यू हाई यहाँ पे मार्केट बना दे, या फिर यहां तक इसके ऊपर भी चला जाए। उसके बाद मार्केट अगेन इस लेवल पे आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, जो डिमांडिंग जोन में बदल जाता है। डिमांडिंग जोन मतलब ये होता है कि जहां पे बायर्स का बहुत ज्यादा बोलबाला हो, मतलब कि अगर मार्केट वहां पे री एंट्री के लिए आता है, तो बायर्स वहां पे काफी अच्छे तरीका से एक्टिव रहता है और फोकस्ड रहता है। क्योंकि अगर आप लोग वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जो मार्केट को अपने लेवल से बहुत अलग डिफरेंट लेवल में ले जाते हैं प्रॉफिट बुक कराने के लिए, तो वो लोग का एंट्री, अगर परफेक्ट एंट्री हम लोग बताएंगे, तो पहले क्या होता है, मार्केट अगर ब्रेकआउट कर जाता है, तो इस ब्रेकआउट पे वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं रिटेलर को भी ये सेक्रेट बता रहा हूं कि एंट्री करनी कहां चाहिए। जब मार्केट एक बार ऊपर चला जाए, बहुत अच्छे तरीका से मोमेंटम कर दे, एक टारगेट भी मे बी यहां पे दे दे, जो यहां पे एंट्री बनाया, मान के चलो कि उसके लिए टारगेट देता है, और सेकेंड टाइम जब मार्केट उस लेवल पे आता है, तो गाइज यहीं पे ये पिन पॉइंट होता है, सेम लेवल जहां से ब्रेकआउट करके गया होता है। सेकेंड टाइम जब भी मार्केट यहां पे आएगा एक अच्छा मूव देने के बाद, तो गाइज यहां पे हमको क्या करना है, एंट्री कर लेनी है पिन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिन पॉइंट। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल यहाँ पे आएगा ट्रिगर करने के लिए, वही कैंडल का लो हो जाएगा, क्योंकि उस कैंडल के बाद कोई कैंडल नीचे आता ही नहीं है। सेम उस कैंडल के बनने के बाद दूसरा कैंडल इस तरीका से भागने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे नहीं बाय किया होगा, जैसे कि रिटेल ट्रेडर या फिर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, अगर यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट हो रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा मार्केट को कि वन वे मार्केट इस तरीका से आया और 50 रेड ग्रीन कैंडल बना दिया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ऑलवेज देखा होगा मार्केट का ऐसे बिहेवियर है कि जिगजैग पैटर्न में मोमेंटम करना, राइट। जब यहां पे ब्रेकआउट दे भी दिया, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जरूर आता है। तो यहां पे अगर आपने रिस्क के कारण एंट्री नहीं बनाया, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और मार्केट एक न्यू हाई बनाने के बाद यहां पे क्या किया, रिट्रेस करने आया। तो इसी लेवल पे सेफ ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े बड़े ऑपरेटर यहीं पे एंट्री बनाते पिन पॉइंट पे, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यहां से जाएगा ही नीचे, नहीं जाएगा। क्योंकि जितना बायर्स यहां पे एक्टिवेट हुआ था, इससे कहीं डबल ट्रिपल या 4-5 टाइम्स जो है ना, ज्यादा ट्रेडर यहां पे इंटर करते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद वाला ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री मिलने के साथ ही टारगेट तो हमको इतना तक जरूर कंफर्म कर देते हैं कि जो मार्केट यहां से मोमेंटम करके ब्रेकआउट करके जो हाई लगाया है, उस हाई तक तो किसी भी कंडीशन में मार्केट को आना ही आना है, ठीक है। यहां पे सवाल ही नहीं आता है कि यहां तक नहीं आता है, ठीक है, आना ही आना है। अब देखो, ये आप स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, आप लोग इंट्रा डे के लिए भी कर सकते हो, दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। अगर इंट्रा डे में करते हो, तो मैं बोलूंगा टाइम फ्रेम आप लोग को 15 मिनट रख लेना है। अगर आप यहां पे स्विंग के लिए करते हो, तो टाइम फ्रेम आपको 1 डे रख लेना है, एक दिन का एक कैंडल वाला जो चार्ट होता है वो रख लेना। दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों में ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। किसी में भी आप अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, एग्जांपल दिखाने के साथ, क्योंकि ये लाइव एग्जांपल नहीं है, जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, खुद ट्रेड करूंगा,
तो आपको लाइव रिकॉर्ड करके सेम स्ट्रेटजी पे मैं वो भी वीडियो पोस्ट करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहां पे होते रहे। और इससे भी बेहतरीन कि जब मैं कोई ट्रेड पंच करूंगा या फिर कोई सेटअप इस टाइप का बनता है, तो मैं टेलीग्राम में आपको जरूर अब से अपडेट करूंगा, स्क्रीनशॉट के साथ, स्ट्रेटजी नंबर स्ट्रेटजी के साथ शेयर करूंगा कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लीकेबल है। एक तरह से कहें तो लर्निंग प्लस अर्निंग, आपको सब कुछ मिलेगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का डाल दूंगा। फ्री टेलीग्राम है, कोई चार्जेस कोई पैसे नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में सीखिए गाइज। और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। और आपको ज्यादा बेहतरीन ज्यादा अच्छा कंटेंट लगता है, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे ज्यादा और मैं आप लोग से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप लोग का प्यार बना रहे, यही काफी है। मैं वीडियो लाता रहूंगा आप लोग के लिए, एक पर एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बेस्ड वीडियो आता रहेगा। अब जो यहाँ पे मैंने बताया सेम चीजें, यहां से आपको एंट्री के बाद ये टारगेट भी मिल गया। अब टारगेट अगर इसके ऊपर भी जाता, जो है प्रीवियसली मार्केट लगाया था यहाँ पे, अगर इसके ऊपर भी कंटिन्यू करता है तो सेम टारगेट जो हाइट यहां से यहां तक का ये वाला होता है, इतना ही हम लोग इसके ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये चीजें मैंने आपको बताया अप साइड के ट्रेंड के लिए। मान के चलो मार्केट ट्रेंडिंग अप है, तो यहाँ पे हम लोग ने अप साइड के सेटअप को यहाँ पे देखा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग डाउन होगा, ऐसा तो नहीं कि इंट्राडे में अगर करते हैं तो डाउन साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्विंग के लिए करते हैं तो फ्यूचर में भी आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मान के चलो इक्विटी में नहीं करेंगे, इक्विटी का फ्यूचर आता है, जैसे एशियन पेंट नवंबर फ्यूचर जो मंथ चल रहा है, आप उस मंथ का नेक्स्ट मंथ का इस तरीका से कर सकते हैं। उसमें भी आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म 1 वीक 2 वीक के लिए जरूर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि 3-3 मंथ का एक फ्यूचर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आता है, आराम से वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात कर ले डोंट साइड के ट्रेंड को, तो बस सेम एज इट इज वही वाला पैटर्न वही वाला चीजें रहेगा। बस यहाँ पे नीचे में जो सपोर्ट लेवल रहेगा, इसके नीचे मार्केट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, राइट। अभी आपने बाय साइड के लिए देखा कि मार्केट क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस कर रहा था, राइट। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में यहां से आ रहा है, तो हमको पहले क्या करना है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने का वेट करना है। अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये रियल है कि फेक है हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर पता चले या नहीं चले तो उससे भी कोई मतलब भी हम लोग को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पहली लेवल पे पहली ब्रेकआउट पे नीचे जब डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे एंट्री बनानी ही नहीं है। हमको कहां पे बनाना है, जब मार्केट ब्रेक डाउन करके एक न्यू लॉ यहाँ पे लगा देगा, और लॉ लगाने के बाद जब मार्केट अगेन इस लेवल को रिट्रेस करने के लिए आएगा, ठीक है, इसी सपोर्ट लेवल को जो हमारा पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, अब ये जब नीचे आ गया तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन हम लोग सपोर्ट को ट्रीट करते हैं, जब मार्केट नीचे एक न्यू लॉ बना दिया, इसी लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और यहां से जब आपको कोई भी रेड कैंडल या फिर यहां पे रिटेस्ट करने आने के साथ ही आप एंट्री कर सकते हो। जो कैंडल यहां पे पहला कैंडल इस लेवल को टच करेगा, वहां पे आप एंट्री बना लो, ठीक है। और वही कैंडल, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस जो कैंडल एंट्री बनेगा, जो कैंडल पहला यहां पे टच करेगा, उसी कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे यहां पे हम लोग सेल कर देंगे, और या तो टच करते ही सेल कर देंगे। कैंडल कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग राइट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जैसे एंट्री लिया, टारगेट हमको मिनिमम इस लेवल तक तो यहाँ पे मिलना ही मिलना है। अगर इसके नीचे भी कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आता है, तो हम लोग फिर मैं जैसे बताया था, यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा, इसी हाइट का एक नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे डबल टारगेट सेकंड टारगेट हम लोग ले सकते हैं। बस सेटअप इतना ही है, सेटअप इतना ही है, इससे ज्यादा कोई सेटअप नहीं है। अब मैं आपको जो चीजें यहाँ पे आप लोग को बताया कि एंट्री कैसे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट कैसा होगा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है, या फिर बाइंग साइड में भी मैंने जो एंट्री बताया कंफ्यूजन है, तो अभी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए चार्ट पे हम लोग एग्जांपल को समझने का कोशिश करते हैं। अब मैं जस्ट देखिए यहाँ पे एशियन पेंट का एक मैंने यहाँ पे स्टॉक लिया हुआ है, और ये नॉर्मल जो है ना, पहले मैं आपको स्विंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। स्विंग के लिए मैंने अभी बताया था कि आपको 1 डे का चार्ट यहाँ पे लगा लेना, तो मैंने एक दिन का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम को मैंने एक दिन का चार्ट को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। यही चीजें 15 मिनट में करेंगे, इंटर डे के लिए काम करेगा, राइट। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट का ट्रेंडिंग अप है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, अप साइड के लिए जा रहा है, राइट। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से अप साइड के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई पॉसिबल ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेस करने आया हो, और उसके बाद मार्केट अच्छा मोमेंटम दिया हो। तो मैं एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं आप लोग को, ये वाला लेवल, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ये वाला एक लेवल यहाँ भी ड्रॉ कर दिया। अब हमारे अकॉर्डिंग ये एक क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। कैसे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया? क्योंकि इसी लेवल से जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो इसी लेवल से देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, पहले इसी लेवल से बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे कितना टाइम रिट्रेस किया है वो देखो आप, लगभग 3 to 4 टाइम्स मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 5 टाइम्स में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। हमको ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं बनानी है, हमको क्लियर पहले देखना है कि मार्केट जाता कहाँ पे है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा रियल या नहीं, कैसे होगा, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि पहली ब्रेकआउट पे तो हमको एंट्री बनानी ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रेंज रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। और रेंज रेजिस्टेंस को जैसे मार्केट ब्रेकआउट किया, बस ब्रेकआउट होके देखेंगे कि मार्केट जाता कहां तक है। मार्केट यहां तक का हाई लगा दिया, कोई बात नहीं, जो हाई लगाया लगाने देंगे। अगर इसके बाद रिट्रेस करने मार्केट जैसे इस लेवल पे आता है, देखो यहां तक आया और सबसे जो नीचे वाला कैंडल है वो ये वाला कैंडल है। तो मैं बोलूंगा जब ये दोनों लेवल को, जैसे रेंज सपोर्ट यहाँ पे है, अब बोलेंगे रेंज सपोर्ट की मार्केट नीचे आ रहा है, तो इस सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे दोनों को टच कर दिया तो बेटर है। अगर एक को भी टच करे तो भी बेटर रहेगा। यहाँ पे दोनों को टच कर दिया तो इस पिन पॉइंट पे हमारा एंट्री हो जाएगा, इसी कैंडल पे जो सबसे नीचे है। अब देखो मार्केट को, यहाँ पे मैंने पहला टारगेट तो आपको यही बताया था कि जहां तक मार्केट पहली बार हाई लगाता है यहां से ब्रेकआउट के बाद, तो पहला टारगेट तो हमारा यहां ही मिल गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मिला तो उसके बाद हम फिर से राइट कर सकते हैं अगेन। मार्केट में जो पैटर्न हमारा, जो यहाँ पे एंट्री वाली सिचुएशन मैं बताया हूं, ये वाला सेम पैटर्न देखो, इसी लेवल को आगे करते सेम चीजें यहाँ पे अगेन बन गया, ये वाला एंट्री अगेन यहाँ पे बन गया। तो गाइस स्विंग में आपने इंटर किया था, यहाँ पे मान के चलो आपने इंटर किया या यहाँ पे इंटर किया, लगभग 10 से 15 पॉइंट का इसी कैंडल का लो, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं, बस इसी कैंडल का लो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आपने देखा एंट्री आपने यहाँ पे रैंडम जो मार्केट टच करेगा जो कैंडल बना लेना है। अब टारगेट आपको ये मिल गया पहला, उसके बाद रिट्रेस किया अगेन, आपको ये दूसरा टारगेट। अब टारगेट देख लो, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना टारगेट दिया है, राइट। अगर मार्केट में एंट्री हमने यहाँ पे बनाया है तो वो सबसे बॉटम लो जो है ये इसका, ये है 2986, राइट। अब यहां से यहां तक का हम लोग टारगेट देख लेते हैं, ये है 3933891। अब आप देख लो, लगभग यहाँ पे 298385 और यहाँ का टारगेट है 3385। लगभग 500 पॉइंट कितने दिन में आपको दिया है, मोर देन 500 कितने दिन में दिया है, यहां से लेके यहां से 8 से 10 दिन या 15 दिन, क्योंकि 1 डे का टाइम है यहाँ पे, एक दिन का एक कैंडल बना हुआ है। 15 दिन 20 दिन जो भी आप 5 दिन 10 दिन में लेना चाहते हैं तो यहां तक का आपको टारगेट मिल ही गया ये वाला। अगर और मार्केट आपको सपोर्ट करता है तो यहां तक ट्रायल कर लीजिए। कहां से आपका स्टॉप लॉस तो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। 10 से 15 पॉइंट में स्टॉप लॉस, आपको और क्या चाहिए गाइस। यहां पे एंट्री किया, यहीं पे इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस। इतना अच्छा स्ट्रेटजी कोई बताएगा नहीं, पूरे यूट्यूब पे है ही नहीं, आप लोग कहीं चेक कर लेना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैं लाइव मार्केट में करता हूं, जो चीजें मैं एक्सपीरियंस किया हूं, जो चीजें मैंने सीखा है, वही चीजें मैं आप लोग से यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो आपने देखा कितना बेहतरीन टारगेट दिया। रिक्स रिवार्ड की बात ही छोड़ दो, 1:50 रिक्स रिवार्ड यहाँ पे है। 15 पॉइंट स्टॉप लॉस, 500 पॉइंट का टारगेट देख लिया आपने। अब देखो ये तो मैंने आप लोग को स्विंग के लिए और इंट्राडे के लिए भी मैं आप लोग को अगर 15 मिनट में कन्वर्ट करूं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं बन जाएगा। आप लोग 15 मिनट में चेक करके स्टॉक का नाम बताना, मैं चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और अभी मैंने आप लोग को सेल साइड के लिए सेटअप एक दिखा देता हूं ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, जब मार्केट यहां से पहली बार ब्रेकडाउन कर रहा था तो ये वाला लेवल हमारे लिए किसके लिए काम करेगा, एज ए रेंज सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट क्या किया, इस लेवल को पहले ब्रेकडाउन किया, सेकंड टाइम हम लोग ये देखो यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर रेंज रेजिस्टेंस है या फिर रेंज सपोर्ट है तो दोनों लेवल को अगर टच कर दे तो बेटर रहेगा। यहां पे देखिए जो रेड वाला कैंडल है, ये वाला रेड वाला कैंडल की इस लेवल को टच कर दिया, यहां पर तो मुझे लगता है कि 2 से 3 रुपया स्टॉप लॉस रहेगा। मैं चेक कर देता हूं आपको कि कितना रहेगा। इस रेड वाला कैंडल का हाई को देख लेते हैं कितना है। इसका जो हाई है वो है 3035, ठीक है। और यहां का जो ये लेवल है, ये लेवल आप लोग को यहां पे दिख जाएगा, इसका लेवल है 3028, यहां पे देखो
ठीक है, मतलब 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहां पे बनता है। अगर इस रेजिस्टेंस पे, इस सपोर्ट पे आपने एंट्री बनाया, 7 पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई पे रहेगा और टारगेट यहां से आपने एंट्री बनाया तो कम से कम ये जो लेंथ है जहां पे मार्केट पहली बार हाई लगाया है, इतना लेंथ का आपका पहला टारगेट रहेगा, वो तो यहीं पे मिल गया। मतलब यहां पे एंट्री बनाने के साथ ही यहां पे मिल गया और इसका डबल जो है आपको यहां से यहां पे मिल गया, मतलब 1:2। अभी मैं टारगेट यहां पे आपको चेक करके बता देता हूं कि कितना दिया है। एंट्री आपका बना था यहाँ पे 3028 और यहाँ का जो लेवल है ये है 2780। गाइस फिर से आप लोग को यहाँ पे मोर देन 300 पॉइंट, 200 पॉइंट मिल गया। तो और क्या चाहिए? 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इंट्राडे हो या स्विंग हो, मार्केट टारगेट ताबड़तोड़ देगा। तो गाइज आपने अभी देखा जस्ट कि 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 200 300 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रिस्क रिवार्ड क्या है, आप लोग खुद चेक कर लेना। लगभग 1:20 का रिस्क रिवार्ड पहला ट्रेड आपने दिखाया, 1:50 का रिस्क रिवार्ड, और इससे बेहतरीन चीजें फ्री में आपको कोई नहीं दे सकता। और जो मिला है गाइज, इसको अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में तो नहीं होगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप लोग कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि अभी एनएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग एफएनओ को शिफ्ट करके आप इसमें आते हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसमें ज्यादा ग्रोथ करेंगे, ज्यादा सक्सेस आपको इसमें मिलेगा। क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी नहीं होती है, मार्केट में कोई मैनिपुलेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। हजारों स्टॉक है, लोग को ट्रेड करने में बैंक निफ्टी के जैसे एक ही सेगमेंट में ट्रेड नहीं होता है कि मार्केट को कोई हिला देगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, हमने इस स्टॉक को चूज किया है, ये जरूरी नहीं कि दुनिया का तमाम लोग इसी स्टॉक को चूज करें। तो इसीलिए कंटिन्यू यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, कोई वोलेटिलिटी नहीं होगी और ट्रैप करने की संभावना बहुत कम रहेगी। क्योंकि मैंने ब्रेकआउट वाला जो सीन था, जहां पे समझ पाते नहीं समझ पाते कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है, इस चीज को ही मैंने यहाँ पे दूर कर दिया, आपको रियल एंट्री वाली चीजें मैंने बता दिया। तो ये सेक्रेट आप लोग सबसे शेयर करना, वीडियो को बहुत वायरल करना गाइस, ताकि ये नॉलेज हर आदमी के पास पहुंच पाए। ताकि बहुत लोग जो ठग रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं या खुद से कुछ बता रहे हैं, गलत चीजें पढ़ा रहे हैं जहां पे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनसे कम से कम लोग बचे और ये राइट चीजें लोग को समझ में आए और इस चीज से सीख पाए। भाई एक बहुत सुनहरा ऑप्शन है आपके पास कि मेरे साथ ज्वाइन करने का, जहां पे ट्रेनिंग और लेवल लाइव मार्केट के सारे मिलेंगे, वो भी फ्री में। तो सिर्फ आपको मेरे लिंक से डीमेट बना लेना है, लिंक आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे बनाने के बाद टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे लाइव लर्निंग प्लस अर्निंग आप मेरे साथ फ्री में कर सकते हैं। आपको ऐड कर दिया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम। जी हाँ, लाइफ टाइम के लिए है। तो ये मौका जल्दी आप ग्रेव कर लें, क्योंकि ये मौका अगर एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा फिर से नहीं आने वाला। सारे लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की बहुत सारी लर्निंग कंटेंट में हम आप लोग ये लाते रहते हैं। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।